आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, जो अस्मिता पब्लिकेशन का बुक है उसी बुक में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के सॉल्यूशन करेंगे, जो पेज नंबर 372 में से लिया गया है। ये बुक आप देख सकते हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी बुक में से लिया गया है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से बुक खरीद कर रखें, अपने पास रखें और इसमें के वर्कआउट एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत पढ़ाई अच्छा सा समझ में आएगा। बिना बुक के पढ़ाई समझना कुछ मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहाँ जो समझाया जाता है उसको तो समझना ही है और इलस्ट्रेशन भी समझते रहिए बुक में से। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के हम लोग पहले हम लोग इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है, 372 में से है। देखिए 5 नंबर में है, कंसिडर द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ राम एज अंथवन 1 चैत्र 2077 का है, दिया है। इसमें दिया है ट्रायल बैलेंस, डेबिट बैलेंस दिया है, अमाउंट दिया है, क्रेडिट बैलेंस दिया है, अमाउंट दिया है। तो ये ट्रायल बैलेंस में से हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन आइटम डीआर साइड में जाएगा और सीआर साइड में जाएगा उसको हम लोग पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट डीआर साइड में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक जाएगा, परचेज जाएगा, परचेज रिटर्न जाएगा। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग लेंगे। सीआर साइड में जाएगा, सेल्स जाएगा, सेल्स रिटर्न होगा और क्लोजिंग स्टॉक जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक 64,000 रुपया डीआर साइड में लिख देंगे। अब इसमें परचेजेज है 2,90,000 रुपये है। अब परचेज रिटर्न ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में दिया रहता है, तब परचेज रिटर्न दिया है 5,000, तब 2,90,000 में 5,000 घटा लेंगे हम लोग सेल्स परचेज रिटर्न, तो 2,85,000 रुपये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद में फ्रेट है, टू फ्रेट 10,000 रुपया भाड़ा है, 10,000 रुपये लिख देंगे। सैलरी नहीं जाएगा, प्रिंटिंग नेसेसरी नहीं जाएगा, वेजेज जाएगा। वेजेज है 30,000, टू वेजेज हम लोग 30,000 रुपये लिख देंगे। सेल्स रिटर्न है तो अब ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा सेल्स है ना 4,60,000 है, और उसमें सेल्स रिटर्न है ट्रायल बैलेंस के डीआर साइड में 6,000 रुपया, तो इसमें से 4,60,000 में 6,000 घटा लेना है। उसके बाद में डेटर्स नहीं जाएगा, ये असिस्ट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग में दिया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 2,000 रुपया है, तो ऑफिस रेंट नहीं जाएगा, ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस नहीं जाएगा। सीआर साइड में देखते हैं सेल्स है, कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, परचेज रिटर्न है और कमीशन रिसीव्ड है। अब हम लोग का यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 रुपये, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। प्रोविजन फॉर ना बैड डेप्ट अनडेटर्स 4,000 एस्टिमेटेड बैड डेप्ट दिया है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 रुपया, तो इसको क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 चैत्र 2077 है। ये सीआर साइड हो गया, ये डीआर साइड हो गया। फॉर्मेट होता है पार्टिकुलर्स अमाउंट कर देना है। अब सबसे पहले हम लोग डीआर साइड में आते हैं, तो टू ओपनिंग स्टॉक है 64,000 रुपये हम लोग लिख दिए, क्वेश्चन में से लिया गया है। टू परचेज 2,90,000 और लेस दिया है परचेज रिटर्न 5,000, तो 2,90,000 5,000 घटा देंगे तो 2,85,000 हो जाएगा। टू नेट परचेज हो जाएगा। उसके बाद टू फ्रेट है 10,000 रुपये हम लोग लिख दिए, वेजेज है 30,000 रुपये लिख दिए। अब देखना है, अब इतना ही आइटम जाएगा। अब आने हैं सीआर साइड में। बाई सेल्स 4,60,000 है, लेस सेल्स रिटर्न है 6,000, 4,60,000 में 6,000 घट जाए तो 4,54,000 रुपये बचेगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक 17,000 है, तो 4,54,000 और 17,000 जोड़ेंगे तब 5,54,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सीआर साइड ज़्यादा है, अब सीआर साइड में 5,54,000 लिख के क्लोज कर दिए। अब डीआर साइड में आना है, यहाँ भी 5,54,000 रुपये हम लिख देंगे। तो 5,54,000 में से 30,000 घटाना है, 10,000 घटाना है, 2,85,000 घटाना है, 64,000 घटाएंगे हम लोग, तो 1,35,000 रुपया हम लोग का बैलेंस बचेगा। इसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कहेंगे, इसको ग्रॉस प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ टू ग्रॉस प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू PL अकाउंट। 5,24,000 में से 3,89,000 रुपया होगा, यानी कि 3,89,000 होगा। तो
इसमें से घटा लेंगे तो 1,35,000 बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। यहाँ सीयर साइड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 5,24,000 और डीयर साइड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट 3,79,000 89,000। तो 5,24,000 3,79,000 से घटाएंगे तो 1,35,000 बचेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट हम लोग 1,35,000 रुपये दिखा दिए। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, 1,35,000, तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,35,000 रुपये दिखा देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को फिर एक बार समझ लेते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद में, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। तो उसमें से कौन कौन सा आइटम जाएगा तो उसके हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दिया है, बैलेंस शीट का भी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। तो उसमें से कौन ट्रेडिंग अकाउंट का इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का निकालना पड़ता है, बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ता है। एक एक क्वेश्चन में 3 ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम लिख दिए। अब जितना भी रिसीव्ड आइटम रहता है, जैसे कमीशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड और बोनस रिसीव्ड, जितना भी रिसीव्ड आइटम है, रेंट रिसीव्ड, जितना भी आइटम रहता है सीआर साइड में हम लोग को दिखाना रहता है। तो इस क्वेश्चन में देखना है ट्रायल बैलेंस के सीआर साइड में सिर्फ एक दिया है कमीशन रिसीव्ड है 2,000 रुपया। तो हम लोग कमीशन रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग आते हैं, कौन कौन सा आइटम जाएगा इसमें देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन में सैलरी है 56,000 रुपया, तो टू सैलरी होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,000 है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। वेजेज चला गया है, सल्सिटेंट डेटर्स है, इसमें ऑफिस रेंट, टू ऑफिस रेंट है 8,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंसेज है 5,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में 9,000 रुपया जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये ट्रायल बैलेंस के में जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाला आइटम चला गया। अब आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे। डिप्रिसिएशन एंड बिल्डिंग है 2,000 रुपया, ये निकाल कर अमाउंट दिया है। तो टू डिप्रिसिएशन एंड बिल्डिंग हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे। उसके बाद में सेकंड नंबर में है टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ऑन डेटर्स कह के हम लोग टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कह के 4,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में दिखा देंगे, जो एस्टिमेटेड बैड डेप्ट कह के लिखा है। तो एस्टिमेटेड बैड डेप्ट भी लिख सकते हैं और टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट भी लिख सकते हैं, कोई एक सेंटेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यही इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आप समझ गए। अब हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ हम लोग बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1,35,000 लिख दिए। अब बाई कमीशन रिसीव्ड लिख दिए 2,000। अब 1,35,000 2,000 जोड़ेंगे तो 1,37,000 हो जाएगा डीआर सीआर साइड में। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ टू सैलरीज है 56,000 रुपये लिख दिए। टू प्रिंटिंग है स्टेशनरी है 2,000 रुपये लिख दिए। टू ऑफिस रेंट है 8,000 रुपये लिख दिए। टू ट्रेड एक्सपेंसेज है 5,000 रुपये लिख दिए। टू सेलिंग एक्सपेंसेज है 9,000 रुपये लिख दिए। टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000 रुपये लिख दिए। टू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट 4,000 रुपये लिख दिए। अब देखिए यहाँ 1,37,000 सीआर साइड ज़्यादा है और डीआर साइड कम है, तो 1,37,000 हम लोग डीआर साइड में लिख देंगे। ले 1,37,000 में से 4,000 घटाना है, 2,000 घटाना है, 9,000 घटाना है, 5,000 घटाना है, 8,000 घटाना है, 2,000 घटाना है, 56,000 घटाना है, तो बैलेंस बचेगा 51,000 रुपया। कैसे पता चलेगा हम लोगों को, तो यहाँ देखिए अब इसको समझने के लिए यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ सीआर साइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,37,000 सीआर साइड हो गया। अब डीआर साइड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 86,000 रुपया हो, तो 1,37,000 में से 86,000 घट जाएगा तो 51,000 बैलेंस बचेगा। अब इसको नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट हम लोग 51,000 रुपया कर देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ हम लोग अब यहाँ समझते हैं। तो सीआर साइड ज़्यादा है, डीआर साइड कम है, तो टू नेट प्रॉफिट शीट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 1,37,000 सीआर साइड है और 86,000 डीआर साइड है। तो 1,37,000 में 86,000 घटेगा तो 51,000 बैलेंस बचेगा। अब 51,000 बैलेंस बचेगा, ये नेट प्रॉफिट है। तो अब नेट प्रॉफिट हम लोग निकाल लिए, तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो नेट प्रॉफिट को अब बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो अब हम लोग को बैलेंस शीट जब बनाना होगा तब हम लोग नेट प्रॉफिट को हम लोग जोड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही है। तो यहाँ है ग्रॉस प्रॉफिट 1,35,000 आंसर हो गया, नेट प्रॉफिट है 51,000 रुपये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।
फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।